हेलो एवरीवन, एक बार फिर आज आपके सामने, जैसे कि मैंने आपको कल की क्लास में जो बजट है वो स्टार्ट करवाया था, मैंने उसका पार्ट 1 जो था वो अपलोड किया था। आज जो है हम सेकंड पार्ट जो है वो उसका डिस्कस करेंगे। मैंने कल बजट में आपको बताया था कि इस बार जो बजट है वो सप्तऋषि अवधारणा पर डिपेंड है। सप्तऋषि अवधारणा का क्या मीनिंग है कि इस बार जो है बजट में 7 जो मेन फैक्टर हैं उस पर ध्यान दिया गया है। सप्तऋषि अवधारणा, सप्तऋषि अवधारणा एक बार दोबारा सुन लो। सप्तऋषि अवधारणा का क्या मीनिंग है कि इस बार जो बजट में 7 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर ध्यान दिया गया है। कल मैंने आपको 2 जो थे फैक्टर बताए थे। सबसे पहला फैक्टर मैंने आपको बताया था, अगर जिन्होंने कल का पार्ट 1 नहीं देखा, सबसे पहले वो पार्ट 1 देखें, क्योंकि दूसरा पार्ट जो है वो आगे की प्रोसेस पे है। तो अगर आपको पहला पार्ट समझ आएगा तभी आप सोचोगे कि हाँ मुझे दूसरा पार्ट भी क्लियर हो रहा है। तो इसके लिए पहले आप पहला पार्ट देखें, पार्ट 1, उसके बाद ही आप पार्ट 2 देखें। तो आज हम जो है तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे। एक बारी मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था सबका साथ सबका विकास, और दूसरा मैंने आपको पॉइंट बताया था कि अंतिम छोर एवं व्यक्ति तक पहुंचना। तो आज का जो तीसरा पॉइंट है संरचना और निवेश। संरचना और निवेश यानी कि किस किस जगह पर, संरचना का मतलब होता है स्ट्रक्चर और निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, यानी कि कहाँ कहाँ पर कितना पैसा खर्च किया गया ये देखेंगे। इन्होंने यहाँ पर बताया कि रेलवे के लिए नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपया दिया गया है और रेलवे पर टोटल खर्च किया जाएगा 2.4 लाख करोड़ रुपए, जो कि 2014 की तुलना में 9 गुना ज़्यादा है। तो मैंने रेलवे में 2 पॉइंट बताए कि रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपया और रेलवे पर जो टोटल खर्च किया जाएगा वो किया जाएगा 2.4 लाख करोड़, जो कि 2014 की तुलना में 9 गुना ज़्यादा है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर बताया कि कृषि क्रेडिट कार्ड के लिए, यानी कि जो एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट कार्ड बनेगा उसके लिए 20 लाख करोड़ रुपया कर्ज। उसके बाद टीयर 1 और टीयर 2 शहरों में शहरी अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। ये जो टीयर 1 और टीयर 2 और 3 है, इस फंड की जो मैनेजमेंट की जाएगी ये नेशनल हाउसिंग जो बैंक है वो करेगा। तो मैंने इसमें बताया कि रेलवे में 75,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, रेलवे पर जो नई योजनाओं के लिए तो 75,000 करोड़, और रेलवे पर टोटल अगर खर्चे की बात की जाएगी तो 2.4 लाख करोड़ रुपए, कृषि क्रेडिट के लिए 20 लाख करोड़ रुपए, टीयर 2 और टीयर 3 जो है शहरों में शहरी अवसंरचना का निर्माण करने के लिए, और जो टीयर 2 है इस फंड की जो मैनेजमेंट है वो की जाएगी नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा। उसके बाद पीपी मॉडल, पीपीपी यानी कि ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित जो है टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। पीपीपी का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल है उसके बेस पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। तो मैंने आपको जो तीसरा पॉइंट बताया, तीसरा पॉइंट मैंने बताया आपको कि संरचना और निवेश यानी कि किस किस पर कितना कितना इन्वेस्टमेंट की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर चौथा पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट है सक्षमता को सामने लाना। सक्षमता को जो सामने लाना है चौथे पॉइंट में, यहाँ पे है आई गोट कर्मयोगी। आई गोट कर्मयोगी का मीनिंग है कि यहाँ पर जो भी, एक चीज और, जितनी भी मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताऊं जो कि स्क्रीन पर नहीं लिखी हुई है वो आप नोट डाउन करते रहिए। ये बात मैंने हर बार बोली है। इससे क्या होगा कि जब आप रीड आउट दोबारा करेंगे अपने नोट्स तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये मैम ने ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया था। तो इसलिए आप क्या करें, जो भी एडिशनल पॉइंट बताऊं वो नोट करें। तो आई गोट कर्मयोगी के शुभारंभ की घोषणा। अब बात उठती है कि आई गोट कर्मयोगी में क्या है। इसमें आई गोट कर्मयोगी को बोल सकते हैं कि मिशन कर्मयोगी, यानी कि जो कर्मचारी हैं उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। अब किस टाइप के कर्मचारी, सिविल सेवक होते हैं ना, जो सिविल सेवक, उनके लिए उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनके जो काम है उसमें पारदर्शी उसको बनाया जा सके और जवाबदेही मामला हो, जिससे कि भ्रष्टाचार जो है वो कम से कम हो। इसलिए कर्मचारियों को जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उत्कृष्टता केंद्र। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यानी कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसके लिए एक उत्कृष्टता सेंटर बनाया जाएगा। और प्रयोगशाला, प्रयोगशाला का मतलब होता है लैब, लैब में हीरे उत्पन्न किए जाएंगे। ठीक है। और जो ये एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे ये 3 बनाए जाएंगे, जो कि इस पर नहीं लिखा हुआ है। 3 एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे।
ठीक है। उसके बाद इसमें एक पॉइंट और भी नहीं लिखा हुआ है, जैसे कि अब कहीं पे भी जो है आइडेंटिटी के लिए हमें अपने आईडी प्रूफ के लिए जो होता है आधार कार्ड या वोटर कार्ड होता है ना मेन, तो अब एक प्राथमिकता इसमें और कर दी है पैन कार्ड। अब क्या है, किसी भी सामान्य जो भी बिजनेसमैन है वो अपने पहचानकर्ता के रूप में जो कि पैन कार्ड की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर, 10 डिजिट का एक नंबर होता है। तो इसको एक जो सामान्य बिजनेसमैन है वो एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में पैन कार्ड को यूज कर सकता है। ठीक है। तो मैंने आपको चौथे पॉइंट में बताया सक्षमता को सामने लाना, जिसमें आई गोट कर्मयोगी जिसे कि मिशन कर्मयोगी बोलते हैं, और सिविल सर्विस में जो सेवक हैं उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 सेंटर बनेंगे, और लैब्स यानी कि प्रयोगशाला यानी कि लैब्स में हीरे उत्पन्न किए जाएंगे। उसके बाद है पांचवा पॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हरित विकास मतलब कि ग्रीन डेवलपमेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रीन डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहले ध्यान रखना, हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए जो हैं वो एलोकेटेड किए गए हैं हाइड्रोजन मिशन के लिए। इसमें एक पॉइंट जो है ना वो आप जरूर नोट डाउन करना, इनका टारगेट है कि 2030 तक, ये पॉइंट ज़रूर लिखना है आपने कि 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन टन वार्षिक उत्पादन किया जाएगा। टारगेट है मिशन हरित हाइड्रोजन मिशन का टारगेट है कि 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन टन वार्षिक उत्पादन किया जाएगा, और इसके लिए कितने एलोकेटेड हुए हैं 19,700 करोड़ रुपए। ठीक है, ये जरूर ध्यान लिख लेना 2030 तक। उसके बाद अगला पॉइंट है हरित ऋण कार्यक्रम की शुरुआत। हरित ऋण का मतलब है कि ग्रीन डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम के लिए जो है वो लोन प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद अगली योजना है पीएम प्रणाम, जो योजना है उसकी शुरुआत की जाएगी। पीएम प्रणाम योजना में क्या है, पृथ्वी पर से प्रदूषण को कम करने के लिए पीएम प्रणाम की शुरुआत की गई है। उसके बाद है गोबर स्कीम। जो गोवर्धन स्कीम है ना ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 500 जो प्लांट हैं वो स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, गोबर स्कीम क्या है, गैल्वनाइजेशन ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन के तहत जो है गोवर्धन स्कीम में 500 जो संयंत्र हैं, 500 जो प्लांट हैं वो स्थापित किए जाएंगे। कल को पूछ लें कि गोवर्धन स्कीम के अंदर कितने प्लांट स्थापित किए जाएंगे, तो हम बोल लेंगे 500 प्लांट। वो बोलेंगे कि हाइड्रोजन मिशन के लिए कितने एलोकेटेड हुई है मनी, तो हम बोल लेंगे 19,700 करोड़ रुपए। वो बोलेंगे पीएम परिणाम में क्या है, तो हम बोल लेंगे पृथ्वी के प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, पीएम प्रणाम की शुरुआत। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, अगली स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर अभी हम जो है हरित विकास पे ही चल रहे हैं। 5वां पॉइंट यहाँ पर जो है आप स्क्रीन पर देखिए, एक प्रोग्राम है मिष्टी। अब ये मिष्टी क्या है, मिष्टी है मैंग्रोव वन यानी कि लवणीय भूमि की वनस्पति के विकास के लिए कौन सा मिशन चलाया गया है, मिष्टी मिशन। मैंग्रोव जो वन है लवणीय भूमि की वनस्पति के विकास के लिए मिष्टी मिशन। उसके बाद यहाँ पर जो अगला पॉइंट है ना, अगला पॉइंट यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है, अमृत धरोहर स्कीम। अभी अमृत धरोहर स्कीम क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना, अमृत धरोहर स्कीम में क्या किया जाएगा, जो हमारी 75 रामसर साइट्स है ना। अब क्वेश्चन उठेगा रामसर साइट्स क्या है। एक चीज ध्यान रखना, 2 फरवरी 1971 की बात है। 2 फरवरी 1971 में एक रामसर कन्वेंशन हुआ था। 2 फरवरी 1971 को एक रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर जो है ना वो जगह कहाँ पे है, वो ईरान में एक जगह है। तो रामसर में वो साइट्स इंक्लूड की जाती हैं जो कि आर्द्र भूमि वाली होती हैं। तो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए कौन सी स्कीम शुरू की गई है, अमृत धरोहर स्कीम की शुरुआत। लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि रामसर साइट्स के संरक्षण के लिए। कल को पूछ ले टोटल रामसर साइट्स कितनी है, तो वो 75 है। ठीक, तो अब मेरा 5वां पॉइंट यहाँ पे खत्म हुआ। अब यहाँ पे जो 6th पॉइंट है, 6th पॉइंट यहाँ पे है युवा शक्ति। अब इस युवा शक्ति में क्या है, युवा शक्ति में पहला पॉइंट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत। यानी कि प्रधानमंत्री कौशल यानी कि स्किल डेवलपमेंट जो योजना है 4.0 की शुरुआत की गई है। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो 30 है ना, यानी कि 30 वो स्किल जो है ना इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। यहाँ पर कल को क्वेश्चन पूछ ले कि टोटल कितने सेंटर खुलेंगे, तो हमने बताना है कि टोटल यहाँ पर
30 जो है वो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खुलेंगे। उसके बाद है कि सिक्ल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की भी यहाँ पर शुरुआत की जाएगी, और यहाँ पर देखो अपना देश पहल की भी शुरुआत की जाएगी। निर्मला सीतारमन जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने बोला है कि देखो अपना देश मिशन भी शुरू किया गया। इनका कहना था कि हम बाहर क्यों जा रहे हैं, अपने देश की जो मनी है वो हम बाहर क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी जो इंडिया में है इतनी जगह घूमने की है, हम वहाँ क्यों नहीं घूमते। तो इन्होंने इसलिए बोला बजट में देखो अपना देश पहल की शुरुआत। उसके बाद इन्होंने बोला यूनिटी मॉल की स्थापना। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यूनिटी मॉल का मीनिंग है कि अब देखो जैसे कि एक जिला एक उत्पाद, अब क्या होता है हर एक स्टेट में एक जीआई टैग मिला होता है। जीआई टैग का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो वहाँ की फेमस होती है ना उसको जीआई टैग देते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी स्टेट्स हैं ना उनके जितने भी जीआई टैग है ना, मतलब कि जिस जिस भी चीज़ को मिले हुए हैं वो एक जगह पर आकर तो वो यूनिटी मॉल बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। तो एक जिला एक उत्पाद यानी कि जीआई जो टैग जिन चीज़ों को मिले हुए हैं वो एक जगह पर आकर यूनिटी मॉल की स्थापना, वो इसमें आ जाएंगे। एक बात मैंने पहले भी बता रखी है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखते जाओ, जिससे हमें सारे पॉइंट याद रहेंगे कि हाँ इसमें ये बताया था, इसमें ये बताया था, है ना। उसके बाद जो इसमें अगला पॉइंट है, 7वां पॉइंट क्या है यहाँ पे जो 7वां पॉइंट है वो है वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र का मतलब होता है कि फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना, एमएसएमई के लिए लोन की गारंटी दी है। एमएसएमई का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। और कल को क्वेश्चन पूछ लें कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के मिनिस्टर कौन है, तो वो है नारायण ताते राणू। ठीक है। उसके बाद है डाटा दूतावास की स्थापना की जाएगी। उसके बाद है केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी, यानी कि डाटा के लिए एक सेंटर की स्थापना की जाएगी। उसके बाद है राज्यों को 50 साल के लिए ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा, यानी कि बिना किसी इंटरेस्ट के लोन दिया जाएगा 50 सालों के लिए। किनको? राज्यों को। और रिबेट की जो छूट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। कौन सी छूट? रिबेट की। उसके बाद यहाँ पर 7 पॉइंट खत्म होने के बाद, जैसे कि मैंने बताया था सप्तऋषि अवधारणा है, तो 7 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर रह गए, इस बार जो है ना इनकम टैक्स की जो स्लैब रेट्स होती हैं वो है 5 स्लैब कर दिए हैं इस बारी। ठीक है। इस बारी जो है पहली है 0 से लेके 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर किसी की भी इनकम है वो 0 से लेके 3 लाख तक है तो 0 टैक्स। अगर 3 लाख से 6 लाख तक है तो 5%, 6 लाख से 9 लाख तक है तो 10%, 9 से 12 है तो 15%, 12 से 15 है तो 20%, और 15 से ऊपर जिनकी भी है उस पर 30% की जो है वो टैक्स की रेट जो है वो कटेगी। उसके बाद ये स्लैब रेट्स जो है वो ध्यान रखनी है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, ये स्क्रीन पे लास्ट यहाँ के पॉइंट्स हैं, 2014 की जो तुलना कर रखी है यहाँ पर बताया है प्रति व्यक्ति इनकम जो है वो दुगनी 1.97 लाख रुपीज़, और दुनिया की 2014 में ये 10वीं थी अर्थव्यवस्था, लेकिन अब जो है 5वीं जो है भारत जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। उसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन तो सबको ही पता है कि 2014 से लेकर 2 अक्टूबर 2014 से लेकर 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत मिशन था। उज्ज्वला योजना यानी कि एलपीजी कनेक्शन, इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को बलिया यूपी से, जैसे मैंने पहले बताया एलपीजी कनेक्शन। उसके बाद है पीएम जनधन योजना, ये 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। पीएम जनधन में सबने जो है जीरो बैलेंस अकाउंट पे जो थे खाते खुलवाए थे, तो वो पीएम जनधन योजना। उसके बाद है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पीएम विकास की शुरुआत, यानी कि यहाँ पे जितने भी शिल्पकार हैं, शिल्पकार यानी जिनमें जो बनाते हैं अपनी कारीगरी, शिल्पकार, उससे संबंधित कौन सी योजना चली है? पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना। उसके बाद यहाँ पर लास्ट पॉइंट है महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब होता है एम्पावरमेंट, वुमेन की जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो आज की इस क्लास में मैंने जो बजट का रिमेनिंग जो पार्ट रह गया था वो मैंने कंप्लीट करवाया। उसके बाद क्या है, मैंने आपकी अब की 2 पार्ट्स में जो है वो बजट कंप्लीट करवा दिया। तो अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ऐसे ही छोटे छोटे से जो कंसेप्ट हैं और जो कि करंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रहा करेगी वो इसी यूट्यूब चैनल पर मुझे जैसे भी टाइम लगा करेगा, मैं शॉर्ट्स में आपको वीडियोस जो हैं, अपडेट्स जो हैं इसी यूट्यूब चैनल पर देने हैं।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।